ओम शांति। 1 सितंबर 1975 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है समीप और समान, महीन और महान। बाबा कहे, सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नज़दीक अनुभव करते जा रहे हो। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुँचने की निशानी जानते हो? समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवाज़ में आना व आवाज़ से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, रूह रूहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रतिकार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार होना, देखना, संपर्क में आना और देखते हुए ना देखना, संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना, इन सभी बातों में समानता। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। ऐसी महीनता और महानता की स्टेज अपनाई है। फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरे तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति ना हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर देगा। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो या होना ही पड़ेगा व हो ही जाएंगे, अथवा समय करा लेगा, ऐसे अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे यह भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलापन तो नहीं है ना। खबरदार, होशियार हो। एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले और श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ, तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। जो पहले बातें सुनाई समानता की, जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है, ऐसे सब बातों में कहाँ तक समान बने हैं, यह चेकिंग करो। ऐसे तो नहीं डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने में 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग जाए। 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। चढ़ते उतरते व स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीजन की सीट को गंवा देंगे। इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी भी नहीं, सदा एवर रेडी। वर्तमान समय तक रिजल्ट क्या देखने में आती है उसको जानते हो। पांडव तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में है या शक्तियाँ? मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में कौन है? सभी पांडव मेजॉरिटी शक्तियों को वोट देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप हैं। सर्वशक्तिमान की सब शक्ति हैं। बाप दादा तो पांडवों का तरफ लेते हैं। अगर पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे शिकार कैसे लाएंगे? इसलिए पांडवों को विशेष ब्रह्मा बाप की हमजिन्स के नाते पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना चाहिए। पांडव लौकिक जिम्मेवारी उठाने में भी आगे रहते हैं। सिर्फ लौकिक जिम्मेवारी के बजाय बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो, वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के भी अनुभवी हो तो बेहद की कमाई के पीछे देह की शुद्ध बुद्ध त्याग करना और देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है। इसलिए पांडवों को तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में नंबर 1 लेना चाहिए।
समझा? पीछे नहीं रहना। अगर शक्तियों से पीछे रह गए तो ब्रह्मा बाप के हमजिन्स और बाप की लाज नहीं रखी तो क्या यह शोभता है? इसलिए इसी वर्ष में दूसरे वर्ष का इंतज़ार नहीं करना, इसी वर्ष में नंबर 1 लेना है। शक्तियाँ सोचती होंगी कि हम नंबर 2 हो जाएंगी क्या? शक्तियों के बिना तो शिव बाप की भी कोई चाल नहीं चल सकती है। शक्तियों को इसमें भी त्याग करना चाहिए। शक्तियों का त्याग पूजा जाता है। जो त्याग करता है उसका भाग्य स्वतः बनता है। इसलिए दोनों ही भाई भाई के रूप में तीव्र पुरुषार्थ करो। समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना। आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चारों ओर फैलेंगे। पहले पुरुषार्थ पीछे समाचार, ना कि पहले समाचार और पीछे पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति।